दोस्तों, मंकी पॉक्स आजकल ये वायरल डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में है। ये डिज़ीज़ अफ्रीका में स्टार्ट हुई थी और अभी जो सबसे ज़्यादा केसेस निकल के आ रहे हैं वो अफ्रीका में ही निकल के आ रहे हैं। और अफ्रीका से होते हुए ये डिज़ीज़ यूरोप के देशों में भी होने लगी है और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी होने लगी है। लोग बाग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, मगर डरने की कोई बात नहीं है। आज मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी इस यूट्यूब चैनल में, जहां हम बात करते हैं स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारी जानकारियों के बारे में और बताता हूं मैं आपको बहुत सारी बीमारियों के बारे में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मंकी पॉक्स के बारे में। मंकी पॉक्स, एम पॉक्स, ये जो डिज़ीज़ है, वायरल डिज़ीज़ है, ये स्मॉल पॉक्स की फैमिली से ही आती है दोस्तों। और मैं इसके बारे में आपको कुछ बताऊंगा कि ये किस तरीके से फैलता है, इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और इसका क्या संभव इलाज होता है। इन सभी बारों में आज मैं डिस्कस करूंगा और मैं आशा करता हूं आपको इस वीडियो में बहुत इंटरेस्ट होगा, तो मेरी वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपका अपना फैमिली डॉक्टर फैसल इमामी इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं मंकी पॉक्स है क्या। दोस्तों, मंकी पॉक्स एक वायरस है जो स्मॉल पॉक्स की फैमिली से ही आता है। ये जानवरों से इंसानों में फैलता है, जैसे कि मंकी और माउस जैसे ये वायरस कैरी करते हैं। बंदर और चूहा इस वायरस को कैरी करता है, जो मल्टीप्लाई होकर के हमारे इंसानों में भी दोस्तों ये फैलने लगा है। और ये काफ़ी पहले से है, मगर अब इसके वेरिएंट चेंज होकर के आ रहे हैं, ये म्यूटेंट होकर के इंसानों में आ रहा है दोस्तों। इसका जो मोटिलिटी रेट है वो कोविड से कम है और इसके फैलने का तरीका भी कोविड से थोड़ा अलग है। इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये फैलता कैसे है। दोस्तों, ये जो फैलता है ये कांटेक्ट में आने से फैलता है। जो पर्सन इस वायरस को कैरी कर रहा है या इससे ग्रसित है, उसके स्किन के कांटेक्ट में अगर आप आ गए हो तो आपको ये प्रॉब्लम होगी। या फिर उसका झूठा कुछ आपने जैसे ग्लास यूज़ कर लिया या कोई चम्मच यूज़ कर ली, तो उससे भी आपको हो सकता है। सेक्सुअल कांटेक्ट करने से भी आपको ये हो सकता है, या फिर जिस बेड पर इन्फेक्टेड इंसान लेटा हुआ है उस बेड को यूज़ करने से भी दोस्तों ये प्रॉब्लम हो सकती है, फैल सकती है। इस तरीके से दोस्तों ये फैलती है। और दोस्तों, इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो उस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। इसके सिम्टम्स, जो सबसे बड़ा इसका सिम्टम है जो पेशेंट के ऊपर दिखाई देता है, वो है दोस्तों स्किन रैशेज़। स्किन रैशेज़ या ब्लिस्टर जैसा हो जाना, फुंसी फोड़े जैसा स्किन पे हो जाना। सबसे पहले ये हमारे ऊपर फेस पर होगा और धीरे धीरे ये पूरे बॉडी पे फैल जाएगा और बहुत भद्दा इंसान दिखने लगेगा। और ये ब्लिस्टर हमारे माउथ में भी हो सकते हैं, माउथ अल्सर के जैसे लगेंगे, हमारे हलक में हो सकते हैं, थ्रोट में हो सकते हैं, जिससे थ्रोट पेन भी होता है। और दोस्तों, हमारे जो लिम्फ नोड्स हैं, जो लिम्फेटिक सिस्टम है, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। हमारी गिल्टियाँ फूल जाती हैं, जैसे टॉन्सिल्स वगैरह भी फूल जाते हैं इस वायरस की वजह से। इसका इंक्यूबेशन पीरियड दोस्तों 7 दिन से 21 दिन तक होता है। अगर किसी इंसान को ये प्रॉब्लम हुई है, ये वायरस से ग्रसित वो हुआ है, तो उसको 21 दिन तक आइसोलेट रहना ज़रूरी है। उसके साथ साथ फीवर, इसमें पेशेंट को बहुत तेज़ी से फीवर आएगा, 103, 104, और बहुत ज़्यादा सर्दी के साथ फीवर आएगा और बॉडी एक, बदन में दर्द बहुत ज़्यादा होगा, नज़ला, खांसी, ये सब इसके दोस्तों सिम्टम्स हैं। ठीक है ना दोस्तों। उसके साथ साथ क्या क्या हम प्रिकॉशंस इसमें ले सकते हैं। एक तो सबसे पहली चीज़, आपको हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। आप हाइड्रेट रहिए और आप मास्क लगा करके रहिए। आप को सैनिटाइज़र की ज़रूरत है, अपने हाथ को समय समय पर सैनिटाइज़ करते रहिए। और दोस्तों, अगर आपकी फैमिली में किसी को मंकी पॉक्स हुआ है, आपकी फैमिली में किसी कोई प्रॉब्लम से ग्रसित है, तो उसको आइसोलेट कर दें एक कमरे में अलग, और उसके बर्तन अलग कर दें। उसकी जितने भी बर्तन हैं, यहाँ तक कि चम्मच भी अलग रखें।
जिससे कि कोई और कांटेक्ट में ना आ पाए। उसका बेड अलग रखें। ये सब चीज़ें दोस्तों करनी है। आपको लिक्विड लेना है बहुत अच्छे से, वाइटामिन्स लेने हैं, जैसे विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सही तरीके से लेना है। इलेक्ट्रोलाइट अपने बैलेंस करके रखने हैं। ये दोस्तों प्रिकॉशंस हैं जो आपको करनी बहुत ज़रूरी है। इसके दोस्तों कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? वैसे तो इसकी मोटिलिटी रेट बहुत कम है। आपको प्रिकॉशंस इसमें यही लेने हैं। कॉम्प्लिकेशन इसके यही हो सकते हैं, अगर आप अनट्रीटेड हैं, आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया, बस फीवर की दवाई खाते रहे मेडिकल स्टोर से मंगवा करके, किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, उससे कंडीशन सेप्सिस तक जा सकती है। आपके ब्लड में इन्फेक्शन फैल सकता है, आप सेप्सिस के कंडीशन में जा सकते हो। उसके साथ साथ अनट्रीटेड अगर आपका मंकी पॉक्स है, उससे आपको ब्रेन में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके किडनी डैमेज हो सकती है, लीवर डैमेज हो सकता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, और लंग्स भी दोस्तों इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इसको अगर आपको हुआ है, आपको लग रहा है कि मुझे मंकी पॉक्स जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आपको अच्छे डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। और उसी तरीके से दोस्तों आपको सिम्टोमेटिक मेडिसिन आपको लेनी चाहिए। दोस्तों इसका ट्रीटमेंट के बारे में अब मैं आपको बता देता हूँ, इसका ट्रीटमेंट क्या है। जिन लोगों ने बचपन में मंकी पॉक्स, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगवाई हुई है, उनको ये प्रॉब्लम बहुत कम होगी, क्योंकि ये इसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन आपको कहीं ना कहीं मंकी पॉक्स से लड़ने में मदद करेगी। मगर जिन लोगों की स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन मिस हुई है, उनके लिए थोड़ा प्रिकॉशन ज़्यादा उनको करने पड़ेंगे, क्योंकि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए उनको प्रिकॉशंस ज़्यादा लेने पड़ेंगे। और दोस्तों हाइड्रेट रहिए, पानी ज़्यादा पिए, और मास्क और सैनिटाइज़र ज़रूर अपने पास रखिए। और बस यही इसका प्रिकॉशंस है, ट्रीटमेंट है दोस्तों। सिम्टोमेटिक इसका ट्रीटमेंट होता है, डॉक्टर भी सिम्टोमेटिक ही देगा, स्वेलिंग उतारने की दवा देगा, सूजन उतारने की दवा देगा, बदन दर्द की, फीवर की दवाई देगा, और मल्टीविटामिन देगा, जिससे आप जल्दी इससे सही हो सकते हो। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 7 दिन से 21 दिन तक होता है, और आपको 21 दिन तक आइसोलेट रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये किसी और इंसान में ना स्प्रेड हो। मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन समय के साथ आपको मिलती रहे। हैप्पी रहिए, खुश रहिए। थैंक यू दोस्तों।